किया जाता है। रूप कोमल दिख रहा है और रूप कोमल है लेकिन करनी कठिन है। और रूप कोमल है जैसे माता सुनैना कह रही है कोई न बुझाए कहा गुरु पाही और ये बालक असहठ भाली नहीं, ये बालक हैं, ये धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। तो सखियों ने कहा ना रवि मंडल देखत लघु लागा लेकिन उदय तास त्रिभुवन तम भागा मंत्र परम लघु चासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूं बस करी अंकुश खर्व। ये सखी ने बताया और जब बताया तो सखी बचन सुन भई प्रतीति मिटा विषाद। विषाद माने दुख, और यही दुख जानकी को था। तो जानकी राजा जनक के प्रण के विरोध में नहीं है लेकिन प्रण कठोर है। जहाँ कठोर है वहाँ थोड़ा सा कष्ट तो हो ही जाता। अच्छा चलो थोड़ा सा तो आया न, पूरा सही तो थोड़ा कष्ट है। और जहाँ कष्ट है तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं फिर एक आपको अर्धाली दे रहा हूँ। जिस समय नकसिक देख, अब उनको वरदान था कि जो मन में रचेगा वही पति मिलेगा। तो नकसिक देख अमुख कै शोभा और सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। क्षोभा माने कष्ट, क्षोभा माने ये समर्थन है कि विरोध है प्रण। और एक डाली देखो सीता की उससे है नीके निरख नयन भरी शोभा। जब जब अपने वर को सीता ने भरकर देखा तो अपने पिता को कोसने लगी। नीके निरख नयन भरी शोभा पितु पन सुमीरी बहुरी मन क्षोभा। बहुरी माने बार बार, कई बार, एक बार नहीं, बार बार अपने पिता के प्रण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और कहती है कि गड़बड़ काम पिताजी ने कर दिया। देखिए महाराज, पिता के प्रण पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, पिता के प्रण का बार बार समर्थन है। अगर समर्थन नहीं है तो मन ही मन मनाव अकुलानी। और कहा हो प्रसन्न महेश, क्यों प्रसन्न हो कि धनुष न टूटे, पर गलत है ना। हो प्रसन्न महेश भवानी गणनायक वरदायक देवा और आज लगी कीन्ही तू सेवा करऊ सफल आपन सेवकाई। धोखेबाजी हो रही है जनक जी। करऊ सफल आपन सेवकाई, अपनी सेवा को सफल कर दो। और सफल कब होगी? हो हारू रघुपति निहारी, जितना राम जी उठा पाए उतने कोमल हो जाए। अच्छा एक बात, तो ये विरोध है कि सभी लोग हाँ। और लक्ष्मण तुम भी ईमानदारी से उत्तर करना। मन ही मन मनाओ अकुलानी हो प्रसन्न महेश। ये प्रण का समर्थन है कि अपने मन में रचे वर का समर्थन। बहुत महीन तर्क है। हमारी लड़ाई प्रण पर चल रही है, वर पर नहीं चल रही है। हम वर के विरोधी नहीं हैं, हम प्रण के विरोधी हैं। और सब लोग विज्ञ लोग बैठे और एक एक शब्द पर देखो। अच्छी बात ये कि दो दो बातों पर संवाद चल रहा है। सीता के लिए जो चौपाई आई है व्यास जी, अब आपसे ज्यादा कौन जानता है। मन ही मन मनाव अकुलानी हो वो प्रसन्न महेश। ये प्रण का पक्ष है कि वर का पक्ष है? वर का तो मामला गड़बड़ है ना। प्रण का अगर पक्ष करना होता तो जिस समय उसके पिता अकुला रहे थे तब सीता को करना चाहिए। नृपन विलोप, देखो तुमने अकुलाने का अर्थ किया है, मैं भी अकुलाने की उत्तर दे रहा हूं। मन ही मन मनाओ अकुलानी। सीता कब अकुलानी? जब वर के पक्ष में खड़ी है। अगर प्रण के पक्ष में होती तो जब पिता अकुला रहे हैं तब समर्थन में आना चाहिए। नृपन विलोप जनक अकुलाने और बोले बचन रोष जनु। जिसका पिता कह रहा हो कि तजहु आस निज निज गृह जाहू और लिखा न विधि वैदेही विवाहू। सुकति जाए जो पन परिहरहूं। प्रण छोड़ दूंगा तो सुकत चले जाएंगे, और प्रण नहीं छोड़ता तो बेटी कुंवारी रह जाएगी। इतना ज्यादा स्थिति गड़बड़ है।
तब सीता समर्थन में आई हूँ। सीता का कोई पक्ष पिता के पक्ष में मिला हो तो हम न मानेंगे, लोग मानेंगे, लेकिन मन ही मन मनाओ अकुलानी, ये प्रण का पक्ष नहीं है और ये वर का पक्ष है। वर के पक्ष में तो हम भी हैं, हम तो प्रण के विरोध में हैं। प्रण के विरोध में सुकृत जाय, सुकृत माने पुण्य, हमारे पुण्य चले जाएंगे अगर हम प्रण को त्यागेंगे, पुण्य चले जाएंगे। जिस कार्य को त्यागने में पुण्य जा रहे हो उस कार्य को सुरक्षित रखना चाहिए कि नहीं? आइए जरा, आपने कहा कि हम प्रण के विरोध में हैं। अच्छा रुको, आपने कहा थोड़ी सी बात, तुमने कहा कि जिस कार्य के जाने से पुण्य का नाश हो तो वो कार्य नहीं जाना चाहिए। अब एक और पुण्य रखे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, एक और आचार्य जी एक और पुण्य रखे हैं और दूसरे पक्ष में बेटी का विवाह रखा है। तो अपने पुण्य ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बेटी का विवाह ज्यादा महत्वपूर्ण है? भाई जब पुण्यों की समीक्षा हुई तो निज के पुण्य और बेटी का विवाह दोनों में आप किसको महत्व देंगे? बेटी का विवाह। अब इससे ज्यादा स्वार्थी कौन हो सकता है जो अपने पुण्य में बिटिया। देखिए महाराज, राजा जनक की जो पुत्री है जानकी, ये क्या है? ये भी तो जनक के सुकृत ही है। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। आवाज बेटे बहुत बढ़िया। जनक सुकृति, सुकृति माने पुण्य, तो पुण्य त्यागना नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्यों का प्रताप ही जानकी है और जब हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो जानकी का क्या होगा? अब रुक जाओ, पुण्य नहीं जानना। अब यहाँ पर राजा जनक ने दोनों को अलग किया है। सुकृत जाए जो पन पर ये रहो, बेटी को अलग रख दिया है और सुकृत को अलग रख दिया है। भाई प्रण जो किया है ये राजा जनक ने अपने निज हित के लिए किया और उसका प्रमाण भी रामचरितमानस में मिलता है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और बिनहि विचार बरहु हट। तो ये बरहु हट, राजा का हट अच्छा नहीं होता। देखिए महाराज, स्त्री का हट अच्छा नहीं होता। तो ये राजा जनक का जो प्रण है ये इसका निज हट पूर्वक कार्य है, इसलिए समाज में इसको प्रशंसा नहीं मिली। हम कोई कार्य करें तो मान लो 10 विरोधी हैं तो एक आध तो पक्षकार हुए करेंगे, लेकिन राजा जनक के प्रण की प्रशंसा हमने कहीं नहीं देखी। जहां जहां आया तो सबने यही कहा कि बिन विचार पन तज नर नाहू, और सीया अमुख माने अपने वर के साथ सीता का विवाह करें जो सीता के उपयुक्त वर है। धनुष तोड़वाने से कोई मतलब नहीं है। जहां जहां पक्ष है तो वो वर का पक्ष है, प्रण का पक्ष नहीं है। हम भी देखो वर के पक्ष में हैं। खूब विवाह सीता का हो जाता है, लेकिन जिस विधि से होना था उस विधि से हो जाता है। इस धनुष को तोड़वाने की क्या आवश्यकता? वर के पक्ष में हो, हाँ हो, अब नहीं है, थे नहीं, आपने कहा लेकिन वर के पक्ष में है। सुनो, वर हाँ है, लेकिन वर बनाने की प्रक्रिया के विरोध। अच्छा, प्रक्रिया, ये प्रक्रिया, चूंकि वर बनाने की प्रक्रिया 8 प्रकार की होती है। मनुस्मृति 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ध्यान देना, बड़ा महीन थोड़ा समय प्रवेश करा रहा हूं, दिशा बदल रहा हूं। विवाह की 8 प्रक्रिया है, 8 प्रकार के विवाह हैं। उसमें पहला विवाह ब्रह्म विवाह है और अंतिम विवाह राक्षसेन विधानेन। लेकिन इन 8 प्रकार के विवाहों में धनुष तोड़कर विवाह करने का कोई विधान नहीं है। तो जब ये नियम ही नहीं है और इसको जबरदस्ती बलिवेदी पर चढ़ाया गया तो बताओ ये गलत है कि नहीं? नहीं गलत है, नहीं है। फिर भी यही कहूंगा, क्यों? विवाह है, लेकिन विवाह के साथ साथ स्वयंवर, और स्वयंवर 2 प्रकार से। पहला स्वयंवर इच्छित और दूसरा स्वयंवर लक्षित। तो ये क्या है? ये लक्षित स्वयंवर है जिसमें लक्ष्य का निर्धारण है। आप कहते हैं कि प्रण अनुचित है। अच्छा, लक्ष्य का निर्धारण विवेक से होना चाहिए कि अविवेक से? विवेक से। लेकिन ये तो अविवेक से कर लिया राजा जनक ने। जैसे हम नहीं कह रहे, यहाँ के लोग कह रहे हैं। एक ने कहा कि राजा जनक को प्रण छोड़ देना चाहिए, तो यहाँ की एक सखी ने कहा, सखी परंत पन रावण तजई
क्योंकि विधि बस पन अविवेक ही भजही। जब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि राजा जनक ने ये प्रण अविवेक के खट में आकर लिया है, हमारी न मानो, यहाँ के लोगों की तो मानो। सुनो लोग क्या कह रहे हैं। हेलो, आप हैं श्रीमान ब्रजलाल जी यादव, ग्राम कंधौली, जिनकी ओर से भार्गव परशुराम जी के चरणों में और शेषावतार लखनलाल जी के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं भेंट हुई हैं। आप हैं श्रीमान अखिलेश कुमार। राजा जनक ने व्यक्तिगत किया है, राजा जनक ने व्यक्तिगत नहीं किया, राजा जनक से ये प्रण कराया गया है। और जहां गुरुजनों का आदेश हो वहां व्यक्तिगत विवेक लगाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता प्रभु गुरु की बानी, ये विदाओं है। माता पिता प्रभु गुरु की बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी, उचित किए अनुचित किए विचारू, तो धर्म जाई सर्पातक मारू। और गुरुदेव का आदेश है, गुरुदेव भगवान शंकर, और शंकर जी ने क्या कहा राजा जनक से, धनुर्मदीयम ते गए है पूजितम तो पूर्वजई तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या तोलनाए भंगाए चा। ऐसा पढ़ करो, धनुष जो मेरे द्वारा दिया गया था, जिसको तुम्हारे पूर्वज पूजते रहे, देवरात को जो दियो हर्षित हृदय महेश, इष्टमान पूजत रहे मैथिल सब नरेश। जो मेरे द्वारा दिया गया था, पूर्वज तुम्हारे पूजते रहे, तस्य प्रतिज्ञा, उसकी प्रतिज्ञा करो। तो यह कार्य ये तुम्हारा ही कार्य है। और कार्य क्या है, तोलनाए भंगाए चा, इसका खंडन करवा डालो। किसने कहा, ये भगवान शंकर ने कहा। अगर गुरुदेव के द्वारा कहा गया तो फिर हमें अपने विवेक को लगाने की आवश्यकता नहीं है। संसार अनुचित कहे, लेकिन हमें गुरुदेव के द्वारा प्रण कराया गया है, तो प्रण पर अडिग रहना है। इसका हम विरोध इसलिए आज नहीं करेंगे कि क्योंकि तुम कह रहे हो, और चाहे जितना बड़ा महारथी हो, इसको हमने बड़ी जोर से तिरस्कार किया इस पक्ष का, क्योंकि ये जो श्लोक है ये आज के धरातल पर प्रमाणित नहीं होता है ना। ये सत्यार्थ प्रकाश का श्लोक है। अब कोई आगे आकर कुछ भी लिख दे, बाकी परशुराम चरित्र पर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 128 उपनिषदों में कहीं कोई प्रमाण ठीक हो। तुमने कहा कि शंकर जी ने आदेश दिया, अरे शंकर जी आदेश दें तो परशुराम विरोध ही क्यों करेंगे। तुमने आइए थोड़ा सा मैं एक पक्ष बना के दे रहा हूं, मैं तुम्हारे इस पक्ष को मानने को तैयार नहीं हूं। तुमने कहा कि उचित की अनुचित किए विचारू, और धर्म जाए सिरपातक भारू। क्योंकि वकील साहब बैठे हैं और आपको रामचरितमानस का बड़ा बोध है, व्यास जी बैठे हैं, 2 लोग तो ऐसे बैठे ही हैं कि हम कितनी भी गंभीर यात्रा करें तो आप लोग वहां पहुंचेंगे। ये अर्धाली रामचरितमानस पर भरत जी कह रहे हैं, माता पिता प्रभु गुरु के बानी, विनय विचार करी शुभ जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, और धर्म जाए सिरपातक। तो भरत जी के गुरु ने कहा कि तुम कार्य करो, और सिद्धांत है कि उचित की अनुचित किए विचारू। तो क्या भरत जी ने बिना विचार के वो आदेश मान लिए? नहीं माना। तो फिर उनका धर्म जाना चाहिए। चला गया भी तो कोई समस्या नहीं है। क्यों? एक क्षण अभी पूरी बात होने दो, जाने दो। तो क्या भरत जी का धर्म गया? और सिद्धांत कहता है कि उचित की अनुचित किए विचारू, और धर्म जाए सिरपातक। धर्म, भरत जी का धर्म नहीं गया, उचित अनुचित का विचार भी किया, अपना पक्ष भी रखा, लेकिन धर्म नहीं गया। क्यों धर्म नहीं गया? शास्त्रकार ने कह दिया कि जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, तो सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। अगर भरत का जन्म ना होता तो धर्म नहीं, जो सकल धर्मों की धुरी है, जो धर्म को धारण करने वाले हैं, ऐसा क्यों? जबकि सिद्धांत कहता है कि उचित की अनुचित किए विचारू, और धर्म जाए सिरपातक
भरत जी ने चारों की नहीं मानी तो धर्म नहीं गया, पाप। अरे गजब रे गजब। राम जी कहते हैं, ध्यान देना जरा, क्योंकि राम भरत के प्रेम की व्याख्या सरस्वती भी नहीं कर सकती। राम जी कहते हैं कि भरत, तुम्हारे विषय में जिसने गलत कहा होगा या गलत सोचा होगा, उसका यह लोक भी जाएगा और परलोक भी चला जाएगा। व्यास जी, तो वहां दो पात्र थे जिनका मुंह नीचा हुआ, क्योंकि दो ही पात्रों ने भरत जी के प्रति कुभाव लाया था। मैं गुप्त की हूं, एक निषाद राज है, एक को आप लोग पहुंचे। दो पात्र हैं जिन्होंने भरत जी के प्रति कुभाव लाया था। पाप नहीं, मिट्टी है पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भाल। व्यास जी महाराज, जाओ तो आ जाओ, ज्यादा देर की यात्रा नहीं है, तो जितना है थोड़ा रसपूर्ण बने। भरत जी, तुम्हारा नाम लेने से ये लोक और परलोक बनेगा, भरत भरत कहने से पापों का प्रपंच छूट जाएगा। अब भरत जी ने ही नहीं मानी, और तुम कहते हो उचित किए अनुचित किए विचारू। नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि भरत जी के लिए धर्म निरपेक्ष है और राम सापेक्ष है। धर्म निरपेक्ष है। और राम क्या है? भरत जी कह रहे हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि, मुझे नहीं चाहिए। अगर धर्म चला भी जाए तो चला जाए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना आन। और शास्त्र कहता है तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम। अब इसको थोड़ा संभालो, मैं प्रहार करने जा रहा हूं। तुमने कहा भरत जी को धर्म नहीं चाहिए, राम चाहिए। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म निरपेक्ष है, राम सापेक्ष है। और राम क्या है बेटा? राम विग्रहवान धर्म। राम भी तो विग्रहवान धर्म ही है, तो फिर ये सापेक्ष और निरपेक्ष कहाँ आ गया? दोनों में अंतर हो गया ना, थोड़ी बुद्धि के कपाट खोलने पड़ेंगे। यहाँ भरत जी धर्म निरपेक्ष हैं और राम जी धर्म के विग्रहवान रूप हैं, तो क्या राम को धर्म से अलग माना जाएगा? देखिए, अब यहाँ फिर विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे। विचार क्या करना पड़ेगा? यहाँ प्रत्यक्ष में राम है, यहाँ प्रत्यक्ष में राम है, और राम के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े तो आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जो राम के लिए छोड़ा जाएगा वही सच्चा धर्म है, वही सच्चा धर्म है। वही राम के लिए अगर स्वार्थ है तो वही सच्चा स्वार्थ भी है और वही सच्चा परमार्थ भी है। सखा परम परमार्थ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। तो राम प्रत्यक्ष है और धर्म अप्रत्यक्ष है। अगर राम के लिए धर्म भी छोड़ना पड़े तो हम धर्म भी छोड़ देंगे, राम के लिए संसार भी छोड़ना पड़े संसार भी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी। अरे जाओ बेटा, काम करो। तुम कहते हो लखनलाल की, तुमने कहा कि राम के लिए हम धर्म को छोड़ देंगे। यहाँ क्रोध नहीं आएगा, यहाँ क्रोध नहीं आएगा। अन्य कोई होता तो खिसियाहट आ जाती है। नहीं, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से जोड़ रहे हैं, आप उसको सुने। तुमने कहा राम के लिए धर्म को छोड़ देना चाहिए, हम कहते हैं राम धर्म के लिए अपना स्थान छोड़कर धरती पर आ जाते हैं। कहाँ चक्कर में पड़े हो? धर्म को इतना हल्के में लिए हो? जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। देखो, शब्द से शब्द जुड़े तो महत्व है। हम पढ़े अंक गणित में पढ़े नागरिक शास्त्र तो कोई मतलब नहीं, सूत्र से सूत्र जुड़े। तुमने कहा राम के लिए धर्म छोड़ दो, हम कहते हैं धर्म के लिए राम अपना क्षीर सागर वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ जाते हैं और स्वयं कहते हैं कि जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध
शरीरा। आ जाओ, संकोच क्या कर रहे हो? जब नहीं कोई है तो थोड़ी यात्रा कराओ। व्यास जी महाराज मंच पे आसीन हो। शिवराज सिंह जी हमारे तीसरे से बोलो भाई। आप हैं श्रीमान श्री श्रीनारायण जी दीक्षित, अध्यापक। ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुम कहते हो राम के लिए धर्म छोड़ देना चाहिए, मैं कहता हूँ राम धर्म के लिए बैकुंठ छोड़कर राम स्वयं